जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे जो सरकार ने एक नोटंकी स्टार्ट कर रखी है। अब कुछ लोग बुरा मानेंगे और कहेंगे मुझे कि भाई मैं सरकार के खिलाफ ऐसे शब्द यूज क्यों कर रहा हूँ। तो सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा, पहले जज मत करिएगा और ना पहले गाली दीजिएगा। सरकार ने जो नोटंकी स्टार्ट कर रखी है, आज करेंगे उसकी बात। ये नोटंकी क्या है? वक्फ बोर्ड पर, जेपीसी। सरकार ने वक्फ बोर्ड के नाम पर जेपीसी में जो बिल भेजा है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट, जो बिल पास करने के लिए जेपीसी में भेजा है, उसका खेल बना रखा है बीजेपी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ, शुक्रवार को 10 लोगों ने, ये अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, उनके नाम बताऊंगा आपको, उन 10 लोगों ने हंगामा किया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं, जैसा भी उनकी जो रणनीतियां बातें रही, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर की परत की बात करेंगे। तो उन लोगों ने वक्फ बोर्ड के उसके उसमें संशोधन के लिए ऐसी ऐसी बातें कही और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, एक दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया, एक दिन के लिए। अब उनके नाम बताता हूँ आपको, जज कीजिएगा। टीएमसी के मोहम्मद जावेद, ए राजा, ओवैसी, नशीर हुसैन, मोहिबुल्ला, थोड़े शब्द गलत हो सकते हैं, कोशिश कर रहा हूँ सही बोल पाऊँ, मोहम्मद अब्दुल्ला और अरविंद सावंत। ये हैं पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बाला साहब ठाकरे के बेटे। पता चल गया होगा आपको कौन, उनकी पार्टी से हैं ये। और ये इन्होंने वक्फ बोर्ड पे कुछ बातें कही हैं और इनको निष्कासित किया गया है। अमीद उल इक्का और इमरान मसूद। मैंने पहले ही कहा है कुछ नाम गलत हो सकते हैं, पर कोशिश कर रहा हूँ, किया है मैंने कि सही नाम बोल पाऊँ। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इनको इनको निष्कासित कर दिया है। मतलब क्या क्या है ये? आपको क्या लगता है कि ये लोग सरकार के साथ में खड़े होंगे, सरकार के लिए अच्छा बोलेंगे कि भाई मोदी जी ने, जो अमित भाई शाह ने जो अमेंडमेंट एक्ट, मतलब इसमें वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया है वो बहुत है, सही है, हम देश के साथ नहीं है ना, ये पता है सबको कि ये बाहर जाके क्या बोलेंगे। इसको इतना हाइप, इतना एक ड्रामा, हाँ हाँ ठीक है, समझ में आता है कि ड्रामा इसलिए करते हैं कि भाई एक बाइट मिल पाए, मतलब किसको? हमें, हम लोगों को, सरकार को नहीं, हम लोगों को एक टॉपिक मिल पाए। ठीक है, वीडियो चलेंगे, इस पे डिबेट होगी, इस मैटर पे टीआरपी उनकी बढ़ेगी, तो ठीक है, ये एक तरीका है इनका, बीजेपी का एक तरीका है जो माहौल बनाए रखती है लोगों में। एक जागरूकता तो नहीं कहेंगे, एक इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट होता रहता है लोगों का, उस पर डिबेट होती है, बहस होती है। कुछ भी नहीं होना इस चीज का, कुछ भी नहीं, बेमतलब की चीज है। बीजेपी को पता है, जनता को भी पता है कि ये लोग क्या बोलेंगे। ये लोग नहीं खड़े हो सकते। यदि सरकार ये सोच रही है कि ये लोग सरकार के साथ खड़े होंगे, सरकार के लिए अच्छा बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच है क्या। सिर्फ मुझे लगता है कि ये सब किया गया है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक देने के लिए कि भाई डिबेट करो, बातें करो, आपको हमने आज का मसाला दे दिया, एंजॉय। जेपीसी का ड्रामा चलता रहेगा क्योंकि बड़ा देश है, टॉपिक चाहिए इंटरटेनमेंट करने के लिए, तो बीजेपी देती रहती है। अब देखिए दो पॉइंट है यहाँ। यहाँ एक, हम ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसमें क्या है कि पुराना मंदिर है तो हमें उसमें पुराना मंदिर है, हमें उसमें प्रमाण चाहिए। मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारा है, हम हिंदू कह रहे हैं कि हमारा है, उसमें प्रमाण होंगे। उसमें जो टीम जाएगी सर्वे, वो चेक करेगी और उसमें जो भी उनका सिस्टम रहता है, क्योंकि पुराने तथ्य हैं, उसके आधार पर रिजल्ट निकलेगा। पर वक्फ बोर्ड पुराना नहीं है, अभी 20 30 40 साल पुराना है, तो उस पर कोई इतना बड़ा बवाल की जरूरत नहीं है सरकार को। भाई सिंपल सी गणित है, दो चीजें देखो, जेपीसी का तमाशा चलने दो, किसके लिए? न्यूज के लिए, डिबेट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए चलता रहेगा। पर तो क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि सिर्फ दो बातें, कि भाई वक्फ बोर्ड ने कितनी जमीन हड़पी है, कितनी जमीन उन्होंने ली है, और ये एक दूसरा आंकड़ा निकाल दे कि वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने गंवाई है, या जैसा भी। ये सिंपल है, ये गणित, क्या आंकड़े नहीं है सरकार के पास में ये निकालने के लिए? क्योंकि वक्फ बोर्ड अभी का ही है, 40 40 साल का ही है, कोई पुराना नहीं है। 500 1000 साल पुराना तो है नहीं मैटर जो चलेगा इतना ज़्यादा। पर ठीक है, बीजेपी की रणनीति है ये कि लोगों को इंटरटेनमेंट, बीजेपी की है ये स्टाइल। जैसे ही वक्फ बोर्ड का हुआ उस टाइम पे लोग खुश थे कि भाई वक्फ बोर्ड अब संशोधन बिल आने वाला है, आने वाला है, आ गया, मोदी जी ले आए। उसके बाद में उसे जेपीसी में डाल दिया, लोग नाराज हो गए कि सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए था ये, और कुछ भी नहीं।
मतलब करना है, देखो उनका डिसीजन है, करना है, पर ऐसे नहीं आए कर दिया। नहीं नहीं नहीं, इंटरटेनमेंट होना चाहिए प्रॉपर। जनता को पहले थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, धड़कन ऊपर नीचे होनी चाहिए कि भाई अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, बुरा है, कर दिया, नहीं 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 कर पाए, ये देखो कर रहे हैं, नहीं नहीं लग रहा था, मतलब एक खेल खेलता रहना, डिबेट चलती रहनी चाहिए, टीवी पे नाम चलता रहना चाहिए, भाई कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, एक अपनी अपनी थ्योरियाँ, अपनी अपनी लोग थ्योरी देते रहना चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसा। ये एक तरीका है बीजेपी का। और बीजेपी के पास में अपना एक कैलेंडर है, मोदी जी अमित शाह के पास अपना एक कैलेंडर है, उस कैलेंडर के हिसाब से वो सारी चीज़ें करेंगे। विश्वास रखिए सब होगा। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि संविधान में संशोधन की ज़रूरत नहीं है हमें, बस हमें हमारी संस्कृति पर गर्व होगा, हम हमारी संस्कृति पर गर्व करेंगे, बाकी सब हो जाएगा। सिर्फ हमें आपको इतना करना है कि हमें हमारी संस्कृति पर गर्व करना है, हमें हमारे हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, बाकी सब होगा, सब होगा। देखिए 2014 मोदी जी को वोट दिया हमने, मोदी जी जीते। देखिए 2014 के बाद में कितना कुछ हो गया देश में, कैसे दोगले सामने आए हैं, और कैसे दोगले हिंदुत्व के लिए भी अब बोल रहे हैं। जो पहले दोगले थे वो अब हिंदुत्व के लिए, क्योंकि देखिए यदि हम गलत भी सोच रहे हैं ना, यदि हम देश के लिए गलत सोच रहे हैं, हमारे धर्म के लिए गलत सोच रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमें कोई ज्ञानी मनुष्य, बाबा, कोई बात, कोई किताब ऐसी समझ में आए जो हमारे दिल दिमाग में बैठे, और हम हमारी संस्कृति पर लौट आए, तो ये बुरी बात नहीं है। मतलब हम हमारी संस्कृति को समझें, हमें महसूस हो, हम गर्व महसूस करें हमारे पूर्वजों पर, हमारे ग्रंथों पर, हम खुद पर गर्व करें, हमारे हिंदू होने पर गर्व करें। तो ये यदि हम ये करेंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए सिर्फ इतने ही सालों में क्या क्या हो गया है हिंदुस्तान में। कहाँ हम सिर्फ कहा करते थे हमारा मंदिर, श्री राम का मंदिर, आज हमारा मंदिर हमारे पास है, और बहुत मंदिरों पे जांच संविधान में रहकर प्रमाण के तहत चल रही है। संबल लेटेस्ट उदाहरण है। तो हमें हमारे सिर्फ और सिर्फ गर्व करना है हिंदू होने पर, बाकी सब हो जाएगा। जय श्री राम।